छोटा लड़का केवल 2 मिनट देर से ऑफिस पहुंचा और महिला बॉस ने उसी आधार पर उसका पूरा प्रोजेक्ट बोनस काट लिया, जबकि वह हर दिन ठीक समय पर ऑफिस से निकलता था। और यही बात महिला बॉस को खटकने लगी थी। असल में वह ग्रेजुएशन के बाद से ही इसी कंपनी में था और अपने गुरु के साथ मिलकर डीप ब्लू एआई विकसित कर रहा था। गुरु का सपना पूरा करने के लिए वह रोज ओवरटाइम करता था और उसकी लगातार मेहनत के कारण डीप ब्लू ने अंतरराष्ट्रीय एआई प्रतियोगिता में चैंपियनशिप जीत ली। कंपनी के सभी लोग मानते थे कि इस सफलता के पीछे उसी का सबसे बड़ा योगदान है और उसे बड़ी राशि का बोनस मिलना चाहिए। लेकिन नई बॉस ने केवल 2 मिनट की देरी का हवाला देकर मौके पर ही घोषणा कर दी कि इस साल सदस्यों का कुल 1 मिलियन का लाभांश बोनस पूरी तरह काट लिया जाएगा, ताकि दूसरों के लिए चेतावनी बने। सहकर्मियों ने समझाया कि वह रात भर बग ठीक कर रहा था, इसलिए देर हुई, पर बॉस ने ठंडे स्वर में कहा कि वह कितने बजे सोता है इससे उसे कोई मतलब नहीं। इसके बाद उसने एक सहकर्मी को बुलाकर पूछा कि वह रोज कितने बजे आता है और उसने गर्व से कहा कि वह रोज 1 घंटा पहले आता है और रात 10 बजे तक काम करता है। यह सुनते ही बॉस ने उसे समर्पित कर्मचारी बताते हुए निर्णय लिया कि डीप ब्लू का सारा बोनस उसी को दे दिया जाए। यह सुनकर ऑफिस में हंगामा मच गया और सभी ने छोटे लड़के के लिए न्याय की आवाज उठाई, लेकिन उसने वहीं शांत भाव से सहमति दे दी, क्योंकि वह समझ गया था कि नई अधिकारी का पद संभालना दरअसल उसे उकसाकर इस्तीफा दिलवाने की चाल है, ताकि वह डीप ब्लू एआई पर कब्जा कर उसकी उपलब्धियां अपने नाम कर सके। उसने तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और मन ही मन कसम खाई कि वह अपने गुरु की मेहनत किसी और के हाथ नहीं जाने देगा। महिला बॉस यही नहीं रुकी और एक चापलूस से 2 मीटर ऊंचा बोर्ड उठवाकर कंपनी के नए नियम घोषित करवाए, जिनमें समय पर ऑफिस छोड़ना अनिवार्य, देर से आना वर्जित और काम के समय अत्यधिक सावधानी व सटीकता जैसी शर्तें शामिल थीं। यहाँ तक कि ऑफिस के बाद कंपनी संसाधनों की बर्बादी का खर्च भी कर्मचारी पर डालने की बात कही गई। छोटा लड़का सब समझ गया और उसी दिन काम खत्म होते ही समय पर बैग समेट कर चला गया तथा लंबे समय बाद चैन की नींद ली। अगले दिन वह 1 सेकंड भी देर किए बिना ऑफिस पहुंचा, क्योंकि आज मॉडल ट्रेनिंग शुरू होनी थी, ताकि लू जनरल मैनेजर कार्य क्षमता देख सके। लेकिन सिस्टम चालू होते ही नियंत्रण से बाहर हो गया और त्रुटियां बढ़ने लगी। सुपरवाइजर ने कहा दोबारा लोड करो, पर समस्या और गंभीर होती गई। अंततः महिला बॉस खुद आई, पर वे भी कारण नहीं समझ सकी और मजबूर होकर छोटे लड़के को बुलाया गया। उसने लैपटॉप खोलकर कुछ ही क्लिक में समस्या ढूंढ ली और बताया कि कोड जमा होने से निचले स्तर की सुरक्षा प्रणाली सक्रिय होकर सिस्टम लॉक हो गया है, कैश साफ कर रीस्टार्ट करना होगा। जब उससे पूछा गया कि पहले जांच क्यों नहीं की, तो उसने नियमों का हवाला दिया कि विभागों के बीच कोर कार्य का आदान प्रदान मना है और वह एल्गोरिदम ऑप्टिमाइजेशन इंजीनियर है, रखरखाव इंजीनियर नहीं। महिला बॉस ने आरोप लगाया कि वह जानबूझकर कर रहा है, तो उसने शांत स्वर में कहा कि वह केवल नए नियमों का पालन कर रहा है और यदि नियमों का पालन करना निष्क्रियता है तो समस्या नियमों में है। तभी चापलूस आगे आया और खुद को सक्षम बताते हुए सिस्टम ठीक कर दिया।